हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि वाक्य के रूप परिवर्तन के बारे में। जैसे कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपके हाई स्कूल और इंटर दोनों के सिलेबस में है और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, यानी कि रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियाँ दे रखी हैं कि हम सेंटेंस को किस प्रकार से वह अन्य सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना। तो रूल नंबर 1, विलोम शब्दों से पूर्व नोट लगा करके। तो यहाँ पर है अफर्मेटिव सेंटेंस, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि सीता एक सुंदर लड़की है। तो नेगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। तो आपको क्या करना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो आपका एडजेक्टिव आया हुआ है उसका हम एंटोनिम्स लिख देंगे। तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स हो जाएगा अगली, और इससे पहले जो एंटोनिम्स है उससे पहले हम नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर यह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता एक सुंदर लड़की है। और यहाँ पर हो गया सीता इज़ नॉट एन अगली गर्ल, यानी कि सीता एक कुरूप लड़की नहीं है। यानी कि जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते समय उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते कि सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल में हम लिख देते सीता इज़ नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हमें अर्थ नहीं बदलना है उसका, और सेंटेंस को क्या करना है, नेगेटिव भी बनाना है। तो इसलिए जो एडजेक्टिव वर्ड आया है अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका हम एंटोनिम्स लिख देंगे, और एंटोनिम्स से पहले हम नॉट लगा देंगे, तो वह नेगेटिव में बदल जाएगा सेंटेंस और उसका अर्थ भी चेंज नहीं होगा। तो सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सीता इज़ नॉट एन अगली गर्ल। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में, देख सकते हैं आप, ही लव्स ड्रिंकिंग, वह पीने से प्यार करता है। तो नेगेटिव में आपको क्या करना है कि लव्स का अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स क्या होगा, हेट, और एंटोनिम से पहले क्या लगाना है आपको, नॉट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव में ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, यानी कि वह पीने से घृणा नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका अफर्मेटिव से सेंटेंस नेगेटिव में भी बदल गया और उसका अर्थ भी नहीं बदला है। रूल नंबर 2, जिन वाक्यों में अलोन या ओनली शब्द आए हों तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन वट ले आते हैं। यानी कि अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन या ओनली आया हो तो इनको हटा करके प्रारंभ में, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में नन वट लिख देंगे, अफर्मेटिव में आए हुए अलोन या ओनली को हटा देते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, सोहन अलोन गॉट द प्राइज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर अलोन आया हुआ है। तो जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को, तो आप देख सकते हैं हमने प्रारंभ में ही नन वट लिख दिया है और उसके बाद में नन वट सोहन गॉट द प्राइज, यानी अलोन को हमने हटा दिया और प्रारंभ में ही हम नन वट ले आए, और आपका इस प्रकार से यह सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया और इसका अर्थ भी चेंज नहीं हुआ है। ननवट का अर्थ होता है लेकिन कोई नहीं। अगला आपका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं अफर्मेटिव में, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, केवल। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है कि जो अफर्मेटिव में ओनली आया हुआ है उसको हम हटा देंगे, उसके स्थान पर नेगेटिव बनाते समय सेंटेंस के प्रारंभ में ही हम ननवट लिखेंगे, ननवट ए फूल कुड हैव डन इट, और बाकी आपके सेंटेंस को ऐसे कैसे ही हम उतार देंगे। तो आपने क्या लिखा, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट का नेगेटिव क्या होगा, नन बट ए फूल कुड हैव डन इट। रूल नंबर 3, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में TOO आए तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय TOO को सो और सेंटेंस में हम दैट का यूज़ करेंगे, कैन नॉट का यूज़ करेंगे, या कुड नॉट में बदल कर हम जो है
अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव में देख सकते हैं ही इज टू वीक टू रन, तो इसका अफर्मेटिव का नेगेटिव क्या बनेगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। तो आपको करना क्या है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय कि आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में ये TOO आया हुआ है, इसके स्थान पर हम शो लिखेंगे। इसके बाद जो एडजेक्टिव आया है उसको लिखेंगे, उस एडजेक्टिव के बाद जो TO2 इन्फिनिटिव आया है उसको हम दैट में बदल देंगे, उसके स्थान पर हम दैट लिखेंगे। उसके बाद में जो हमारी वर्ब आई है उसके लिए हम एक सब्जेक्ट लाएंगे, वो हम पहले सेंटेंस यानी कि पहले क्लोज के अनुसार लाएंगे। तो यहाँ पर ही है, इसलिए यहाँ पर हम दैट के बाद में ही लगाएंगे और इसको नेगेटिव में बदलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, इसलिए यहाँ पर हमने कैन नॉट लाए हैं। और इसके बाद में जो वर्ब है हमारी रन उसको लिखेंगे। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। यहाँ पर आपका अफर्मेटिव से सेंटेंस नेगेटिव बन गया। अगला एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस में, देखिए द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा द फादर वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में TOO आया हुआ है, उसके स्थान पर हम SO लिखेंगे शो, और TOO के बाद में जो एडजेक्टिव आया है एडजेक्टिव वर्ड, उसके बाद में TO2 आया है इन्फिनेटिव, उसके स्थान इन्फिनेटिव TO2 के स्थान पर हम दैट लिखेंगे। और दैट से पहले जो क्लोज आया है हमारा यानी कि द फादर वॉज सो वीक, तो ये पास्ट क्लोज है, तो इस क्लोज के अनुसार हम सेकंड क्लोज को बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट के बाद में हम द फादर है तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे, और क्योंकि ये पास्ट में है तो यहाँ पर हम कुड नॉट लिखेंगे। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था वह प्रेजेंट में था पहला क्लोज उसका, तो हमने कैन नॉट लिखा था, ये पास्ट में है इसलिए हमने यहाँ पर कुड नॉट लिखा है। उसके बाद में हम पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट बचा है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे कंट्रोल हिज सन्स, तो यहाँ पर कंट्रोल हिज सन्स। तो द फादर वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में आप देख सकते हैं एज सून एज वाले वाक्य में इसके स्थान पर नो सूनर लाते हैं और इसके बाद अफर्मेटिव के वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप देते हैं। कहने का अर्थ ये एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही, और इसी प्रकार नो सूनर का भी अर्थ होता है ज्यों ही, लेकिन ये आपका अफर्मेटिव में है और ये नो लगने से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज आएगा, उसकी जगह पर हमें नो सूनर लिखना है और उसमें अफर्मेटिव के वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। इसके लिए हम एक जो है फॉर्मूला देखेंगे, उसमें हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उस वर्ब के हिसाब से, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और मेन वर्ब लिखेंगे और दोनों क्लोज के बीच में देन का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे आप देखेंगे, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है एज सून एज आई सो द टाइगर आई रैन अवे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज सून एज आया हुआ है, तो जब नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। तो यहाँ पर एज सून एज की जगह पर हमने क्या लिख दिया, नो सूनर। और जैसा कि हमने लिखा है फॉर्मूला बनाया है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आपको क्या करना है कि जो आपका पहला क्लोज है, ये जो पहला सेंटेंस है आई सो द टाइगर, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इसकी डिड आ गई और इसकी सब्जेक्ट लिखेंगे और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे फिर हम, तो आई शो की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई सी द टाइगर। इसके बाद में हम दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए, ये दो क्लोज हैं, एक ये क्लोज है एक ये क्लोज है, तो दोनों क्लोजों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देन लगा देंगे यहाँ पर, और देन लगाने के बाद में यानी कि कॉमा लगा हुआ है इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, देन, और सेकंड क्लोज को यानी दूसरे क्लोज को हम ऐसे ही लिख देंगे आई रैन अवे। तो एज सून एज आई शो द टाइगर आई रैन अवे, अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। अगला है हमारा रूल नंबर 5, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल देते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में आई शो द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, तो होगा आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो आपने क्या किया है कि आई के बाद में जो है डिड नॉट फेल लगा दिया और वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दी। यहाँ पर शो जो है सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ला दी है। तो यहाँ पर आई डिड नॉट फेल टू सी, बाकी सारा ऐसे ही उतार देंगे सेंटेंस को, रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो इस प्रकार से भी हम आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं। रूल नंबर 6, कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में बदल देते हैं। यानी कि अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में आपका सेंटेंसेस हैं तो उसको आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलेंगे, तो उसके लिए आपको कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना होगा, तभी वह नेगेटिव में बदल सकता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है राम इज वाइजर देन मोहन। तो ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव में कंपैरेटिव डिग्री का है, तो इसको हम नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो सेंटेंस को हम नेगेटिव में बदलेंगे, तो वहाँ पर उसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। तो यहाँ पर राम इज वाइजर देन मोहन, यहाँ पर एक कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है, इसको हम नेगेटिव बदलने के लिए पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। तो मोहन इज नॉट, तो यहाँ पर हमने नॉट लगाया है। और पॉजिटिव जो डिग्री होती है जब नेगेटिव में होती है तो वह सो एज के बीच में आती है। किसके बीच में आएगी? सो एज के बीच में आएगी। तो आपको पता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव में बदलेंगे तो पीछे से सब्जेक्ट लाते हैं, तो मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। आगे है पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि पॉजिटिव डिग्री में अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसे हम नेगेटिव में बनाएंगे तो हमें उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना होगा, और कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। यानी कि ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है, जिसमें पॉजिटिव डिग्री जब होती है, पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में आती है। तो यहाँ पर वाइज जो है एज के बीच में आया हुआ है। तो आप जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को आप नेगेटिव में बनाएंगे तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव में यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। तो हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे सेंटेंस को नेगेटिव में बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं पीछे से सब्जेक्ट को लाएंगे, तो यहाँ पर है यू के अकॉर्डिंग हम आर लाए हैं, फिर हमने इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया है। और पॉजिटिव डिग्री से जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो यहाँ पर वाइज का वाइजर हो जाएगा, और उस डिग्री के बाद में कंपैरेटिव डिग्री में जो है देन लगाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो यहाँ पर योर ब्रदर को हम लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे योर ब्रदर। तो आपका अफर्मेटिव से यहाँ पर नेगेटिव बन गया। यहाँ पर आपकी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में बदल गई। तो योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू को हम नेगेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। अगले वीडियो में हम आपको डिग्रियों के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, जो कि आपके हाई स्कूल इंटर के सिलेबस में आती है। साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।